नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या क्या पढ़ना है हमारे लिए, ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्योंकि आपको पता है हम बहुत ही अच्छा स्कोर लेके चल रहे हैं और आराम से हम 245 240, ठीक है, इस प्रकार से टारगेट आराम से कर रहे हैं। ठीक है, हमें कितना जाना है, हमें 250 प्लस जाना है। एग्जाम में भी आराम से हम 250 प्लस जा पाए। ठीक है, देखो अभी आपको मैं बता दूं, जो लोग RWA पे लगा रहे हैं, ठीक है, RWA पे टेस्ट लगा रहे हैं, वो एक प्रकार से देखा जाए तो बेहतर नहीं रहा। ठीक है, क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप समझ सकते हो, जो पुलिस प्रशासन जो विभाग है, ठीक है, जो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं, वो हर बंदा कर रहा है। आप कहोगे 50 जो 55 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आराम से 52-53 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, बिल्कुल आराम से 52-53 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन जो सेकंड जो और में है, मतलब पुलिस प्रशासन से हटे के एक दो क्वेश्चन जो बच जाएंगे, बस वही बचेंगे। अगर वो भी कर देगा बंदा तो सभी कर देगा, क्योंकि जो भी पुलिस प्रशासन में पढ़ा रखा है उन्हें वही दे रहे हैं। इसमें कोई समझ लो, आप कहो कि मेरे मेरे मतलब मेरे RWA के टेस्ट में कितने आ रहे हैं, 250 तो आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, ठीक है, तो 250 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, बेकार बंदा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उसने पढ़ रखा है। जब मैंने कहा, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने कल टेस्ट लगाया है, तो पुलिस प्रशासन वाले में सिर्फ सिर्फ क्या देख रहा था, जो क्योंकि मैंने पढ़ रखे हैं सारे के सारे, तो मैं आराम से लगा रहा था सब। मैंने कम से कम किए थे तो 52-53 क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सही। आप समझ सकते हो। मगर पता नहीं क्या ऐप में क्या हुआ, कल कल ऐप में कुछ गड़बड़ चल रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चन गलत भी थे। और पता नहीं क्या हुआ, अजीब तरह से पूरा पूरा हो गया। रीजनिंग तो मेरा पूरा ही उड़ गया। मैंने लगाया था, रीजनिंग मेरा पूरा उड़ गया, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अभी हम देख लेते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है पहले तो अपना गोल क्या है? अपना गोल एग्जाम में 250 है, यहाँ पे कुछ नहीं। देखो जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बेहतर है। ठीक है, पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं है कि RWA पे हम इतना कर रहे हैं तो बेहतर है। हमें पुलिस प्रशासन एक्स्ट्रा ही बढ़ना पड़ेगी, तो हम पुलिस प्रशासन का जो रोल है बहुत बड़ा है, तो इसलिए हमें बेहतर हर चीज़ को समय देना है। ठीक है, चलो ये अपना टारगेट कौन सा है? 10th, 10वां दिन है समझ लो। और हमारा कौन सा 1 तारीख, चौथा महीना आ चुका है। अभी ओनली 2 महीने रह गए हमारे पास पढ़ने के लिए। 2 महीने में कुछ भी कर ले। ठीक है, हमारा है ध्येय अर्जुन। ठीक है, चलो भाई, ये अपना टारगेट है। सुबह हम पढ़ते हैं, सुबह हमें पता है हमने जो पुलिस प्रशासन का जो मैंने नोट्स बना रखे हैं पहले ही। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है अभी, पुलिस प्रशासन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप कहोगे हमें भाई 1 घंटे, 1 घंटे पुलिस प्रशासन को देना ही देना है, क्योंकि यहाँ से कम आएंगे। डायरेक्टली अगर बात करता हूँ, डायरेक्टली 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, डायरेक्टली 5 क्वेश्चन डायरेक्ट। अगर पुलिस प्रशासन पढ़ रहे हो आप, तो डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आराम से आप कर जाओगे एग्जाम में। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पर। कम से कम 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम बनेंगे यहाँ से 1 घंटे क्लास से आपके। अगली बात करते हैं तुम्हारा, आप क्योंकि बने भी थे, देख लेते हैं। तो बात करते हैं तुम्हारा, हम देखो 7 से 9 बजे तक क्या पढ़ते हैं, UPG के पढ़ते हैं। फिर 9 बजे खाना खा लेते हैं, 9:30 बजे फिर बैठ जाते हैं GK GS पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर 12 बजे तक ये मैंने टाइम टेबल आपको समझा ही रखा है, पूरा एक बार लिख भी रखा है। अब बात करते हैं आज हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, 1/4/2024 को हमें क्या पढ़ना है अभी, देखो सबसे पहले हमें GK GS की बात करें, GK इसमें में क्या पढ़ना है, तो GK GS में हमें पढ़ना है जलप्रपात पढ़ना है। ठीक है, जितने भी जलप्रपात हैं सारे के सारे जलप्रपात, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 25 जलप्रपात हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में आराम से कवर हो जाएंगे ये। ठीक है, तो जलप्रपात पढ़ना है और साथ में हरित क्रांति पढ़ना है। हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अभी आप देखो, दिल्ली पुलिस देखो, SSC GD देखो, हर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है। तो हरित क्रांति को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे आज। और जलप्रपात मेरा मानना है कि दोनों की दोनों आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अच्छी प्रकाश डट जाना है 3 घंटे के लिए, तो 3 घंटे में हम इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं UPG के में। आपको पता है 2 पेज हम पढ़ते ही हैं, हमने कानपुर कवर कर लिया, आगरा कवर कर लिया। हम एक दिन का देखो, आज मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ पेज पेज पढ़ ले, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो चुका था, लेट बनाई है वीडियो। ठीक है, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन आज मैंने पूरा ही खत्म कर दिया एक ही बार में, तो इस वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कल से आपकी प्रॉपर मतलब शाम को ही आ जाया करेगी। शाम को वही, शाम को मैं आपको डाल दिया करूँगा, टाइम फिक्स कर दूँगा मैं। ठीक है, टाइम फिक्स कर दे रहा हूँ, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे कर दूँ? हाँ, शाम 7 बजे। ठीक है, शाम 7 बजे आपकी एक दिन पहले ही वीडियो आ जाया करेगी, कल हमें क्या टारगेट फॉलो करना है। ठीक है, तो कल से बिल्कुल मिनिमम आएगी, मतलब टाइम से ही आपकी वीडियो आ जाएगी कि हमें पढ़ना है। विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान में हमें क्या करना है, रासायनिक जो फार्मूले होते हैं, जैसे बात करते हैं फिटकरी का हो गया, K2SO4 Al2SO4 K2H, है ना। तो इस प्रकार से जो फार्मूले हमारे हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, आज हम उनको रिवाइज करेंगे। 2 दिन में हमें सारे फार्मूले रिवाइज करना है, क्योंकि फार्मूला बनता है एग्जाम में। ठीक है, पहले के प्रीवियस उठा लो, वहाँ पे क्वेश्चन बने थे। तो आज हम क्या 2 दिन क्या पढ़ेंगे, 2 दिन में हमें रासायनिक फार्मूले जितने भी हैं सबको हमें याद करना है। ठीक है, उनके नाम भी याद करना है साथ में। अगली बात करते हैं पुलिस प्रशासन में। आपको पता है 2 पेज हम पर डे पढ़ते हैं वही। ठीक है, करंट की बात करते हैं। करंट में हमने जनवरी कवर कर ली पूरी की पूरी, हमने याद भी कर ली है। और हम फरवरी को पढ़ रहे हैं, फरवरी के 2 पेज पढ़ना है। देखो 2 पेज, अगर मैंने कहा था 2 दिन में आप लिख लेना, तो आपने 2 दिन में लिख लिया होगा सारी फरवरी, मैंने तो लिख लिया। ठीक है भाई, आपने लिखा नहीं लिखा वो आप जाने। ठीक है,
तो भाई फरवरी के हमें 2 पेज पढ़ना है और 5 तारीख को हमें फरवरी ही याद करना है। साथ में जनवरी भी साथ में रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है? कि आधा घंटा मिल गया तो आधे घंटे में रिवाइज़ कर लिया हमने, 2 पेज पढ़े हमने, तो आधा घंटा में बच गया 2 घंटे में। तो आराम से हम क्या करेंगे, वो 2-5 वो हम इधर पढ़ लेंगे, जनवरी के लिए पढ़ लेंगे। 5 दिन में जनवरी को भी साथ में कवर करना है और फरवरी को भी याद करना है, ठीक है? तो मेरी तो मैं कह रहा हूँ कल मैंने भी याद भी किया था, मैंने 2 पेज याद कर लिए फरवरी के, ठीक है? और रह गए हैं 6-7 पेज, वो भी मेरे याद हो जाएँगे 2-3 दिनों में। मैं 3 तारीख तक मान रहा हूँ, 3 तारीख तक मैं याद कर लूँगा और 2 तारीख तक रिवाइज़ कर लेंगे और आप भी सब लोग याद कर चुके होंगे 5 तारीख तक, ठीक है? तो फरवरी तक हमें क्या करना है, फरवरी तक हमें 5 तारीख तक रिवाइज़ करना है, जो कि हम 2023 का 6 महीने के अंदर उधर और 6 महीने इधर, क्योंकि हम 1 साल के करंट अफेयर आराम से कवर कर सकें 2 महीने के अंदर, ठीक है? तो हमें 5 तारीख तक फरवरी कवर करना है, ठीक है भई? अब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में 50 रचनाएँ तो हम पढ़ते हैं क्योंकि रचनाओं की भूमिका बहुत बेहतर है। 2 से 3 रचनाएँ डायरेक्ट पूछी जाती हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, ठीक है? तो हमें क्या है ना, रचनाएँ तो हमें 50 क्वेश्चन पर डे पढ़नी ही पढ़नी है। बर्तनी को टाइम देना है, बर्तनी हमारी गलत हो रही है क्योंकि कल मेरी भी बर्तनी गलत हुई थी, अगर बर्तनी गलत नहीं होती तो मेरे 35 प्लस जाते, ठीक है? 34 तो मेरे फिर भी सही हैं, आप समझ सकते हो। तो 34 मेरे सही थे, फिर 35 में प्लस चला आता, अगर मेरी बर्तनी गलत ना होती तो बर्तनी गलत हुई थी एक, ठीक है? इस प्रकार से बर्तनी गलत हुई तो बर्तनी को हम देते ही टाइम, क्योंकि बर्तनी थोड़ी-सी हट के पहुँची गई थी, कोई बात नहीं। वो हट के नहीं थी, याद थी, मगर पता नहीं दिमाग घूम गया उस समय, घूम जाता है अभी, ठीक है? तो बर्तनी की बात करते हैं और बात करते हैं क्लास तो हमें लेनी ही लेनी है, पर क्लास 1 तो क्लास नहीं लेनी है क्योंकि थोड़ा रूटीन बना रहता है। और बात करते हैं पर्याय, आज से हम पर्यायवाची पढ़ेंगे क्योंकि तो हमने रस पढ़ लिए, छंद पढ़ लिए, अलंकार पढ़ लिए, जो हार्ड टॉपिक थे वो सारे के सारे हमने याद कर लिए अब, ठीक है? हमने आपको जो जितने भी हैं, सवैया में कितने होते हैं, 22 से 26 होते हैं, हरि गीतिका में 28 होते हैं, है ना? घनाक्षरी में 31 होते हैं। अब घनाक्षरी 2-3 प्रकार की होती है, रूप घनाक्षरी होती है और तुम्हारी देव घनाक्षरी होती है। रूप घनाक्षरी में कितनी होती हैं? 32 होती हैं, देव घनाक्षरी में कितनी होती हैं? 33 होती हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे जो छंद वगैरह हैं, वो याद कर लेना है। ये नहीं मैंने वर्णिक छंद भी याद कर लिए हैं, तो आपको भी वर्णिक छंद भी याद करना है क्योंकि तो यूपीएसआई में पूछे गए थे। आपने याद कर लिए होंगे मेरा मानना है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि छंद में सब कुछ याद करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो मैं तो सब कुछ याद कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, साथ में रिवाइज़ भी करते रहेंगे। तो पर्याय हमें 5 दिन में सारे पर्याय और सारंग मतलब जो तुम्हारे अनिकार्ती शब्द होते हैं, मैंने 2 टॉपिक उठाए हैं, जहाँ पे गलती ज़्यादा होती है ना? क्योंकि अभी हम क्या है बिल्कुल टेंशन फ्री हैं, तो हम इनको याद कर सकते हैं। हम क्या करेंगे पर्यायवाची 5 दिनों में और 5 दिनों में ही जितने अनेकार्थी शब्द हैं, जितने भी अनेकार्थी शब्द हैं, हमने 5 दिनों का टारगेट बनाया है। मैं इसको हटाऊँगा नहीं इस टारगेट को 5 दिनों तक। 5 दिनों तक जो हमने रस, छंद, अलंकार पढ़े हैं वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है? वो हमें रिवाइज़ करता ही रहना है साथ में, कभी-कभी टाइम मिल जाता है तो, ठीक है? और बात करते हैं साथ में हमें इन 5 दिनों के अंदर क्या करना है ना? साथ में हमें इन जो 5 दिन हैं, ठीक है? इन 5 दिनों के अंदर भई हमें क्या करना है आप समझ सकते हो। 1 मिनट रुकना। इन 5 दिनों के अंदर हमें पर्यायवाची पर्याय और बात करते हैं अनिकार्ती शब्द, आदम सारंग को पढ़ेंगे, ठीक है? 5 दिनों में हमें खत्म करना है, कैसे भी खत्म करो आप लोग, ठीक है? 5 दिन में पर्यायवाची और बात करते हैं अनिकार्ती। चाहे बर्तनी आपकी थोड़ी कम हो जाए, 15 मिनट पढ़ लो बर्तनी के लिए, क्लास 15 मिनट में हो जाएगी, आधा घंटा में खत्म हो जाएगी, आधा घंटा ये खत्म हो जाएगा, बचेंगे 2 घंटे, ठीक है? 2 घंटे में हमें क्या पढ़ना है? पर्याय और अनिकार्ती पढ़ना है। 1 घंटा पर्याय को दो, 1 घंटा सा अनिकार्ती को दो। आराम से 5 दिन में हमें कवर करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और यहाँ से क्वेश्चन गणित गलत होने की संभावना वो ज़्यादा होती है, ठीक है? अगली बात करते हैं हम गणित में क्या पढ़ना है? गणित में मिश्रण आज खत्म कर देना है। हमने देखो बहुत सारी चीज़ें खत्म कर ली। हमने आज हम क्या करेंगे? मिश्रण को खत्म करेंगे, ठीक है? पूरा की पूरा मिश्रण खत्म करते हैं, ज़्यादा नहीं 3-4 क्लासें होंगी, सब पढ़ लेंगे आराम से। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में खुद से पढ़ना होता है, जहाँ से पढ़ो आप पढ़ सकते हो। थ्योरी, थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है? खेल की जो संबंधित जो शब्दावली होती है, उनको हम पढ़ेंगे, 2 दिन में खत्म करेंगे शब्दावली को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? चलो, तो इतना हो जाता है अपना, तो इसको क्या करेंगे आप लोग सभी फ़ोटो खींच लेंगे। मैं तो टारगेट ज़्यादा देता हूँ, सीधी बात है, क्योंकि आप लोग कवर करते-करते थक जाएँ उसे, है ना? जब तक थकोगे नहीं तो काम चलेगा नहीं, पहली बात तो ये है, ठीक है? हमारा टारगेट है अभी, है ना? अगर हम बैठेंगे इतना मतलब होमवर्क इतना होना चाहिए जो कि हमें बैठने को ना मिले, है ना? तो बेहतर है। अगर तुम बैठ गए और होमवर्क तुम्हारा मतलब होमवर्क पूरा हो गया और बैठ गए तो कहानी खराब होती है। होमवर्क भी पूरा हो जाए, ठीक है? और बात करते हैं बैठने को भी ना मिले, इतना तो होमवर्क होना ही चाहिए, ठीक है? तो मैं इतना ही होमवर्क देता हूँ जो कि औरों से बेहतर निकलने के लिए। देखो बात करते हैं औरों की तरह पढ़ोगे तो तुम भी वहीं रह जाओगे, औरों की तरह ही। औरों से ज़्यादा पढ़ोगे तभी औरों से आगे निकल पाओगे, ठीक है? तो मेरा 240, 245, 250, 252 ऐसा जाता है, ठीक है? अब मैं तुम्हें कल का दिखाता हूँ अपना टारगेट। कल का दिखाऊँ, कल मैं 250 पार जा रहा था आराम से, ठीक है? क्योंकि मुझे सब आता था, सबको आता है, अभी सब लगा रहे हैं तो सबको आता है, ठीक है? सब पढ़ते हैं तो, ठीक है? अब मेंटलिटी के ऊपर है कौन कितना ध्यान रख पाता है। अब देखो बात करते हैं, पहले देखो ये दिखा रहा था मेरा, पहले मेरा ये दिखा रहा था, इसमें कुछ दिखाई नहीं रहा था मतलब, ठीक है? पता नहीं क्या हुआ है इसमें। फिर अचानक उसने फिर दिखाया, उसके बाद अचानक ये आ गया मेरे पास, ठीक है?
कोई बात नहीं। और मेरा पूरा देखो 73 सही हुए थे, 73 दिखा रहा था और 2-3 मेरे हट गए थे अपने आप, ठीक है। 73 सही दिखा रहा था, कोई बात नहीं, 73 मेरे ठीक थे, मैं मान लेता हूँ फिर भी इतने भी, ठीक है। 14 वो गलत दिखा रहा था। उसके बाद अगर नीचे आऊँ, तो यहाँ पर मेरे हिंदी में 2 मेरे गलत कर दिए इसने, पता नहीं क्यों, ठीक है। 2 गलत कर दिए। एक तो वन्यजीव वाला था, जो वन्यजीव वाला 33 में 3 33 बटे मतलब 33 बटे मतलब 3 मार्च वाला, वो गलत कर दिया इसने, ठीक है। वो लगा दिया 22 वाले मार्च पे से लगा दिया। और एक क्वेश्चन और गलत हुआ था, मात्रक वाला इसने गलत कर दिया, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसने गलत कर दिए थे, इजी बिल्कुल गलत कर दिए इसने, ठीक है। अब बात करता हूँ तुम्हारा हिंदी मेरा एक मतलब एक जो था, एक इसने हटा दिया, यहाँ से हटा दिया उसको। मैंने अटेम्प्ट सब किए थे और मेरा एक इसने हटा दिया वो। मैं दिखाऊंगा कौन सा हटाया था इसने, ठीक है। 33 मेरे यहाँ पर सही किए इसने, ठीक है। 33 सही गए हैं वो, तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ एक मेरा हटाया था वो 34 हो गए थे और एक और गलत किया था मेरा, तो 35 हो रहे थे मेरे। तो मैं चलो कोई बात नहीं, एक मैं मान रहा हूँ, चलो मेरा एक मानता हूँ, 34 मेरे फिर भी सही गए हैं हिंदी में। हिंदी मेरा अच्छा टारगेट जा रहा है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आपको पता है एक हिंदी है, रीजनिंग है और मैथ है। इस पर जितना ज़्यादा फोकस है, देखो जीएस में आप कर रहे हो यहाँ पर, मगर एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में भी कम ही कर पाओगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। अगर इजी आ गया तो बात सही है, मगर हम पढ़ तो बहुत रहे हैं ना रीजनिंग में, हिंदी में। तो जीएस में बहुत पढ़ रहे हैं, और से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और कम पढ़ रहे हैं, हम तो ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं जीएस में। टारगेट इतना देता हूँ क्योंकि आप थक जाओ पढ़ते पढ़ते। बस हम 2-3 टारगेट छोड़ रहे हैं अभी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये वगैरह हम छोड़ रहे हैं, हम स्ट्रेटेजी कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम देखोगे तो स्ट्रेटेजी की ज़्यादा पूछी गई थी, तो हम स्ट्रेटेजी को ज़्यादा कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है। आराम से कवर करेंगे, चिंता बिल्कुल ना करो, तो और हो जाएगा, और 10-15 दिन लेंगे, 10-15 दिन में मुश्किल से सारा हम कवर कर चुके होंगे, ठीक है, स्ट्रेटेजी के। अगली बात करते हैं। अगले मेरा देखो रीजनिंग में सारा ही हटा दिया इसने, कुछ भी नहीं छोड़ा, पता नहीं ऐप में क्या हुआ, सारा की सारा हट गया, फिर मेरा हो गया दिमाग खराब। जैसे ही ये हटा, फिर मेरा हो गया दिमाग खराब, मैंने कहा भाई छोड़ो इसको, है ना। मैंने कहा इसको छोड़ो भाई, है ना। फिर मैं कहाँ डट गया, फिर मैं डट गया मतलब मैथ पे, तो मैथ में मेरा दिमाग खराब ही हो गया। देखो पहले दिमाग खराब हो जाता है तो कुछ होता नहीं है अगले, ठीक है। तो मैं आगे आया, तो मैं तब भी मैं 15 क्वेश्चन, दिल वैसे ही नहीं माना मैंने कि लगा दो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे बचे थे कम से कम आधा घंटा प्लस था, आधा घंटा प्लस था, तो मैंने आराम से लगा रहा था। तो मैं 15 फिर लगा पाया, और इसमें मेरे 3 इसने गलत फिर भी कर दिए। अब मैं बताऊंगा, 3 गलत नहीं, मेरे एक गलत क्वेश्चन जा रहा था, ये मैं भी कह रहा हूँ एक गलत। दो तो मेरा एक क्वेश्चन मेरा खुद गलत किया इसने, पता नहीं क्यों गलत किया, ठीक है। ये और देखो दो क्वेश्चन ये मेरे मेरे हटा दिए थे इसने, 2 क्वेश्चन इसने हटा दिए, आप खुद देखो। 2 क्वेश्चन मेरे हटा दिए। और बात करता हूँ, इसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, देखो एक तो गलत था ही इसमें, और 2 क्वेश्चन मेरे गलत कर दिए। तो 2 क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन तो गलत है उसमें, मैं मान रहा हूँ मेरा खुद गलत हुआ है, क्योंकि जब मुझे हट गए थे मैं 2-3 क्वेश्चन कर चुका था। मैं 2-3 क्वेश्चन कर सका था, उसके बाद में मैंने उन पे आंसर लगाया, तो मुझे याद तो थे नहीं। कुछ-कुछ याद होता है, क्योंकि आप लग के लाके जाओगे अगले, तो इतना फ़ास्ट पढ़ते हो, इतना फ़ास्ट करते हो ना, तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। इस वजह से मेरा जल्दबाज़ी में दूसरा के लगाए थे, आगे पीछे हट गए थे सब, तब तो दिक्कत हुई थी। और ये देखो एक क्वेश्चन गलत था, ये वाला क्वेश्चन गलत दे रखा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, क्लब वाला क्वेश्चन गलत दे रखा था। ये मैं बहुत परेशान हो गया इसमें। नहीं कि यार इसमें दे रखा है 106, 115, मैंने करा तो 100 पहले नंबर पे ये था, ये तो निकल के आया, एक्स बराबर निकल के आया था ये, ठीक है। निकाल दिया मैंने, क्योंकि सिंपल आप यहाँ से निकाल सकते, जब सबका 100 है, देखो देखो 8 का कितना है, 100 है, ठीक है। और वो कह रहा है औसतन में इतनी की वृद्धि हुई, इतना अधिक देता है कौन, ये अधिक देता है बंदा। तो किनको देगा, 8 को अधिक देगा, कितना 50। तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 के करीब में आएगा ये, है ना। 8 छंग 48 और हाँ 50 40, तो 8 पंजे 40, तो 6.5 फिर डायरेक्ट आ जाएगा ये तो, है ना। तो ये फिर सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था ये, देखा जाए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था देखा जाए तो, है ना। तो वो यहाँ से क्या था, वो कह रहा था 100 व्यक्तियों को, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि 8 व्यक्तियों का कितना था, 100 दिए थे, 8 व्यक्तियों ने सभी ने। और जो नवा बंदा आता है वो आता है 50 अधिक देता है, औसत से अधिक देता है। जब औसत से अधिक देगा, तो इसका मतलब जो औसत रही होगी वो तो अध्यक्ष ने दिया ही होगा, और बाद में जो तुम्हारे 8 लोगों को दिया होगा वो इसने एक्स्ट्रा दिया होगा। तो 50/8 निकालेंगे तो 6.25 निकल आएगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट देखो, बात करते हैं, ये 0.6 मतलब 6.25, ये तो हमारा क्या आया निकल के, ये 6.25 जो आया है, ये तो औसतन में वृद्धि हुई है, मतलब औसतन में वृद्धि हुई। तो टोटल औसत कितना हुआ, 106.25 हुआ, मगर वो कह रहा है अध्यक्ष का अंशदान कितना होगा। अध्यक्ष ने कितने दिए थे, अध्यक्ष ने दिए थे औसत से 50 अधिक, तो 50 इसमें और जोड़ना था, तो यहाँ पर 156 आना चाहिए था। 156, अरे क्या कर रहा है अभी, 156 आना चाहिए था यहाँ पर, तो आंसर ये वाला होगा सही। इसका जो आंसर लगाया था गलत लगाया था इन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन ही गलत था, 2 क्वेश्चन गलत थे इसमें। और एक, हाँ ये देखो इन्होंने एक गलत दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, 50 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब आंसर आ गया इसका। अगली बात करते हैं, एक ये क्वेश्चन गलत था गद्यांश वाला हिंदी के अंतर्गत। इसमें आप ध्यान से देखो तो यहाँ दे रखा है
कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, पूंजीवाद समाज के लेखक पुस्तक वगैरह हैं, पर आगे देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर आप जाएंगे कि करा है, इसलिए मार्क्स ने कहा है कि, क्या कहा है मार्क्स ने, कि पूंजीवाद समाज में कला, साहित्य, लेखक के लिए एलिमेंट्स की समस्या सबसे बड़ी है। पूंजीवाद समाज में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पूंजीवाद समाज में कला होने चाहिए थे, तो यहाँ पर उन्होंने लगाया है क्या, कला में पूंजी, कला में पूंजीवाद, तो कला में पूंजीवाद तो नहीं हो सकता है, तो पूंजीवाद में समाज हो सकता है, यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए था, तो इन्होंने ये भी गलत बताया। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने गलत किए हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, इन पे आपसे ऑब्जेक्शन डाल सकते हो इन पे, ठीक है भाई, अगर आपके ये गलत हुए हैं तो ये आज का बस इतना ही बताना था। मेरा आराम से सही जा रहा था, बिल्कुल शेप स्कोर था, मैं 145 पार आराम से कर रहा था, क्योंकि आपको सबको पता है, देखो जो भी आपने रीजनिंग पढ़ा है, अगर आप रीजनिंग RWA से पढ़ रहे हो और RWA पे ही टेस्ट दे रहे हो, तो आराम से 52-53 आराम से कर जाओगे, 52-53 कहीं नहीं गया आराम से, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा रखा है वही सब कुछ देता है, वही सब कुछ, तभी तो इतना स्कोर आता है अपना, इतना स्कोर किसका आ जाएगा बताओ, खुद बताओ आप तो, कि 150 स्कोर आ रहा था मेरा, 152, 153, 140, 145, नीचे नहीं आता है इससे, क्यों, क्योंकि मैं उनका पढ़ता हूँ और वही आता है उसमें, ठीक है, वही तो देंगे जो पढ़ाएंगे, तो इस वजह से क्या होता है, स्कोर सबका ऊपर जाता है यहाँ पर, जो उनसे पढ़ेगा स्कोर भाई ऊपर जाने ही वाला है, ठीक है भाई। मगर मैं ये है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, देखो मैं यहाँ से तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ साथ में, ठीक है, साथ में आपका एग्जाम बोर्ड से भी पढ़ता हूँ, पुलकित भाई से भी पढ़ता हूँ, रीजन होता जाके, ठीक है, तो बहुत लोगों से पढ़ता हूँ मैं, एक प्रकार से देखा जाए, जहाँ मुझे अच्छा लगता है कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, मैं 3-4 चैनल चूज़ कर लिए कि भई इनका मुझे रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग मेरी अच्छी हो जाएगी, इनका मुझे मैथ पढ़ना है, इनका मैथ अच्छा हो जाएगा, मैथ तो मेरा वैसे भी सही है, आराम से 18 क्वेश्चन कितना भी हार्ड आ जाएगा, 18 क्वेश्चन आराम से कर जाता हूँ मैं, एग्ज़ाम में मैंने 18 क्वेश्चन कर दिए थे। एग्ज़ाम मेरा बनना था 230 प्लस बनना था, और कम से कम नॉर्मलाइज़ेशन मिलता था 15 नंबर, तो 140 के कम से कम 130 प्लस जा रहा था मैं। टोटल मैंने 115 सही किए थे, 115 में से 4-5 क्वेश्चन मेरे कट रहे थे, तो 110 बच रहे थे मेरे। 120 के करीब में, 220 के करीब में मैं था, ठीक है? तो इस प्रकार मैं सेफ था, मगर क्या करें, साला दिक्कत कर दिया। चलो कोई बात नहीं। 73 मेरे यहाँ हो रहे थे, और 50 कम से कम आराम से वहाँ पे हो जाते, क्योंकि सब कुछ आया हुआ था। 50 वो थे, 7 कम से कम मैं आराम से 7, 5, 12, 120, 25, मतलब 250 आराम से जा रहा था पार, ठीक है? यहाँ पर बहुत दिक्कत हुई, कल मेरा दिमाग खराब हो गया बिल्कुल, मैंने कहा यार क्या हुआ? आज तो टेस्ट भी नहीं दिखा पाऊँगा, चलो कोई बात नहीं। अब दिक्कत हुई है, तो फिर देखते हैं, ठीक है? तो आज का हमने टारगेट देख ही लिया, आज हमें क्या कवर करना है, तो सभी लोग डट जाएँ अभी, 9 बज चुके हैं, ठीक है? 9 बजे बना रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं। आज खाना खाएँगे 15 मिनट में, और साढ़े 9 बजे से अपना टारगेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।